दूसरे श्लोक के भीतर इस कथा के जो मुख्य वक्ता है कौन है, बताएं आप। इस कथा के मुख्य वक्ता कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्त किया। ऐसे परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज जब जन्म लेते ही जंगल की तरफ जा रहे थे तो उनके पिता वेदव्यास जी महाराज कह रहे थे पुत्र पुत्र पुत्र, पर पुत्र ने कोई जवाब नहीं दिया। पुत्र की तरफ से तरवो अभी नहीं दोस्तम, वृक्षों ने उत्तर देते हुए कहा व्यास जी महाराज जिसके पीछे आप जा रहे हो ना जाने कितनी बार आप उनके बेटे और वो आपका पिता, ना जाने कितनी बार आप उनके पिता और वो आपका बेटा बन चुका है, इसलिए व्यर्थ का प्रयास ना करें। ऐसे परम भागवत श्री सुखदेव भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। यम प्रवजंत मनुपे प्रेतम प्रेत कृत्यम विपायनो विरह कातर अजुहाव पुत्रायति तन्मयतया तरवो अभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तो अस्मि। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। आइए महात्म्य में हम और आप सब प्रवेश करें। जैसे आप और हम इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं तो पुराणों के लिए एक परम पावन परम पुनीत भूमि है और उस भूमि का नाम है नैमिषारण्य। क्या नाम है? नैमिषारण्य, जहां 88,000 ऋषिगण कथा कहते हैं। और 88,000 ऋषियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि परम भागवत और हर पुराणों कंठस्थ, हर पुराणों का ज्ञान उनमें लबालब भरा हुआ है। और एक विशेष बात, जब एक कोई वक्ता बन जाए ना, जो जितने भी श्रोता होते वो बिल्कुल मूड बनकर बैठ जाते कि जैसे किसी को कुछ आता ही नहीं हो। ये सबसे पहले कथा सुनने वाले श्रोता की सबसे बड़ी पहचान होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं ओ क्या सुने भागवत कथा, कितनी बार सुन ली, क्या सुने भैया, अभी तक तुम जीरो हो, कुछ भी नहीं सुना। क्योंकि रामचरित जो सुनत अगाही रस विशेष जाना तिन नाही। जो व्यक्ति कह दे कि खूब सुन ली, भैया अभी शुरुआत करना बाकी है। तो यहां जब एक वक्ता बन जाए और बाकी सब श्रोता तो ऐसे बैठ जाए मूड बनकर कि जैसे कुछ आता ही ना हो। और ध्यान रखना, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ज्ञान आए तो मूड बन जाओ। क्योंकि अगर गुड़ को जानना चाहते हो तो मूड बन जाओ और समझ लो कि हमें तो खूब आता है। भैया भरी बाल्टी में कोई भी पानी नहीं डाल सकता, खाली होगी तो उसमें कुछ न कुछ जाएगा। उन ऋषियों को कहते हैं सोनकादिक ऋषि। एक दिन की बात है, सूत जी महाराज जिनकी उम्र 20 साल, और जितने भी वो सोनकादिक ऋषि है उन ऋषियों की उम्र में ना जाने कितनी बार इंद्र बदल गए, इतनी बड़ी उम्र वाले। उनकी उम्र में उनके पास आज जिनकी अवस्था मात्र 20 साल की है वो सूत जी महाराज पधारे। भाव से बोल दीजिए ना एक बार, ऐसे नहीं, थोड़ा भाव से बोलना पड़ेगा। हाँ, तो सूत जी महाराज पधारे जिनकी अवस्था मात्र 20 साल, और जितने भी बड़े बड़े ऋषि थे वो सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करने लगे। सूत जी महाराज हंसने लगे, ए ऋषियों, आप लोग उम्र में मुझसे इतने बड़े हो और तुम मुझे उल्टा प्रणाम कर रहे हो। तो सोनकादिक ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव सच्ची बताएं, बड़ा कौन? कोई वास्तविकता में अगर बल में बड़ा हो वो बड़ा नहीं है, कोई उम्र में बड़ा हो वो भी बड़ा नहीं है, कोई अगर रुपये पैसे में बड़ा है वो भी बड़ा नहीं है महाराज। कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थेवच, तो बड़ा कौन? ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान में हम सबसे बड़े हैं, इसलिए आप सबसे बड़े हैं। हे सूत जी महाराज, आप पधारे, हमारा भाग्य जीत गया है। और आपका तो कहना क्या, और ज्ञान में तो आप इतने बड़े हैं। हे सूत जी महाराज, जो त्रिभुवन में चमकने वाले जो सूर्य नारायण भगवान है वो केवल इस धरती का अंधकार दूर कर सकते हैं, पर मानवों के भीतर बैठा हुआ जो अज्ञान अंधकार है उसे दूर करने के लिए आप एक नहीं करोड़ सूर्य के समान है। अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ,
सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, आप उस अज्ञानांधकार को दूर करने के लिए करोड़ सूर्य के समान हैं। आप कृपा करो ना, हमारे भीतर जो अज्ञान अंधकार बैठा है उसे दूर करने के लिए भगवान की कोई अच्छी सी कथा सुनाओ। आहा, सूत जी महाराज गदगद हो गए। सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, आज मैं आप पर इतना प्रसन्न हूं कि आज तो मैं आपको इस समस्त शास्त्रों का सार ही सुना दूंगा। और तो और क्या बताऊं, सच्ची कहूं, मैं जो सुना रहा हूं इसे अगर किसी ने सच्चे मन से सुन लिया ना, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा भय वो भी समाप्त हो जाएगा। अच्छा बताओ, इस दुनिया का सबसे बड़ा भय कौन सा है? सबसे ज्यादा डर किसको लगता है? बताओ, नहीं बताओ, आप बताओ, सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? बताओ। मृत्यु से। और यहां मैं नहीं, ये सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कह रहे हैं, इस दुनिया का सबसे बड़ा भय भी इस कथा को सुनने के बाद समाप्त हो जाएगा। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास ही तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भासितम। इस कथा को सुनने से जो मरने का भय है वो भी समाप्त हो जाएगा। हे सोनकादिक ऋषियों, एक बार राजा परीक्षित को जब मरने का श्राप लगा ना, 7 दिन में मरने का श्राप, तो सीधा सुखदेव जी महाराज के सामने बैठ गए। और सुखदेव जी महाराज के सामने बैठे यही कथा सुनाने के लिए, और देवताओं को भनक पड़ गई। और देवताओं को जब भनक पड़ी ना, तो देवता लोग अमृत का कलश ले जाकर सूत जी महाराज के सामने रखकर कहा, प्रभु प्रणाम, हमने सुना है राजा परीक्षित को आप ये भागवत कथा सुना रहे हैं। आप एक काम करो ना, ये कथा तो आप हमें सुना दो, और हमें पता है कि राजा परीक्षित मरने वाले हैं, तो स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। इस कथा के बदले में ये कथा हमें सुनाओ और ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी महाराज जोर जोर से हंसने लगे। अरे ठगियों, अरे तुम लोग इतने परमार्थी कहां से हो गए? अरे तुम लोग तो इतने स्वार्थी हो कि एक बार दधीची महाराज के आश्रम में गए, दधीची महाराज को प्रणाम किया। दधीची महाराज ने कहा, अरे देवताओं आओ। किस लिए आए हो? प्रभु, हमारा आने का एक कारण है, आपकी हड्डियां चाहिए। वृतासुर का संहार करना था, कथा हम सुनाएंगे आपको। तो उस समय हड्डियों की आवश्यकता पड़ी वज्र बनाने के लिए। दधीची महाराज से वो हड्डियां तक मांग ली प्रणाम करने के बदले। और देवताओं को कहा, तुम लोग इतने परमार्थी हो कि इतने परमार्थी की बड़ी आसानी से ले जाकर जो स्वर्ग का अमृत है, ये जो स्वर्ग का अमृत है, कल थोड़ा सा इनको नीचे आप जमवाना, थोड़ा सा क्या हवा से नीचे आता है। कोई बात नहीं। तो क्या कहा कि तुम लोग अगर बड़ी श्रद्धा से आते तो मैं बिल्कुल सुना देता, पर तुम तो यहां सौदागर बनकर आए हो भैया। श्रद्धा से आते तो बिल्कुल सुना देता, लेकिन तुम सौदागर बनकर आए हो। क्व सुधा क्व कथा क्व काच क्व मणिर्महान। अरे देवताओं, तुम जैसे छोटे से बच्चे को टॉफी में हम राजी करें, वैसे तुम एक कांच का टुकड़ा देकर ये करोड़ों की मनी लेना चाहते हो। अरे कहां तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहां ये करोड़ों की मनी? इसकी तुम तुलना कर रहे हो स्वर्ग के अमृत से। आपको बताएं, स्वर्ग के अमृत की क्या विशेषता है? स्वर्ग के अमृत की विशेषता यह है कि जब किसी के नाम के आगे लग जाए स्वर्गीय, तब जाकर, और नाम के आगे लगाने से भी काम नहीं चलता है। नहीं, लोग लगा देते हैं, लगाने से भी काम। अब कहां अटक रहे हैं कौन बता सकता है? मानो स्वर्ग में अगर आपको जाना है तो स्वर्ग में जाने के लिए सबसे पहले आपको खूब पुण्य करने पड़ेंगे।
और जब आप खूब पुण्य करोगे ना, तब जाकर आप स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे और वहां जाकर आपको वो अमृत मिलेगा। और ये भागवत कथा अमृत का तो कहना क्या, इसके लिए क्या है कि ये मानवा पाप कृतस्तु सदा दुराचारता विमार्गगा। कोई व्यक्ति पापी हो, कितना भी बड़ा पापात्मा हो, अगर सच्चे मन से श्रद्धा से आकर इस कथा अमृत का पान करे ना, तो इस भागवत की कृपा तत्क्षण प्राप्त हो जाती है। तो वहां स्वर्ग के अमृत को पाने के लिए किसकी आवश्यकता है? स्वर्ग के अमृत को पाने के लिए पुण्य की आवश्यकता है। और यहां अगर आपके पास पाप भी है, पापात्मा हो, महात्मा हो, दुरात्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, वो एक बार इस कथा की शरण में बैठ जाए श्रद्धा से, ये कथा उसका भी कल्याण कर देती है। और दूसरा, स्वर्ग के अमृत में गए हो ना, स्वर्ग में गए हो तो वहां का एक नियम है, आप वहां स्वर्ग में तभी तक रुक सकते हो जब तक आपके पुण्य की एफडी है। और पुण्य जो है खत्म, और वापस पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम, वापस जड़ाम से धरती पर डाल दी जाओगे। पुण्य खत्म, आप नीचे उतर जाओगे। और ये ऐसी भागवत कथा अमृत है साहब। इसमें पाप और पुण्य का खेल ही नहीं है। इसमें अगर आप सच्चे मन से गोता लगाओगे तो जो आनंद का धाम है, वैकुंठ धाम है, उसकी प्राप्ति होगी। बोली भागवत भगवान की।